ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी दर्शकों का स्वागत है जो इस फेसबुक के माध्यम से इस कथा को सुन रहे हैं। गीता के ऊपर आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, समझने का प्रयास किया होगा। मेरा यहाँ पे प्रयास रहेगा कि इसको जितने सरल भाषा में समझाया जाए और जितना वो समझा दिया जाए, कम से कम में एक अध्याय का एक ओवरव्यू समझाया जाए, ये यहाँ पे हम प्रयास कर रहे हैं। हम गीता के एकदम छोटे छोटे तत्व ज्ञान को कहीं पकड़ नहीं रहे। गीता को समझने में एक मदद हो, ये प्रयास है यहाँ पे। तो आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए 12वें अध्याय पे चल रहे हैं। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दिनतारिणम। ये ऐसा 12वां अध्याय भक्तियों का अध्याय है। इसको समझना और समझाना कृष्ण की कृपा से संभव है। तो 12वां अध्याय हम खोलते हैं। अगर आपके पास भगवत गीता है तो आप भी खोल लीजिए 12वां अध्याय। अर्जुन उवाच, दंडवत प्रणाम सब। एवं सतत युक्ता में भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापी अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तम। अर्जुन सवाल करते हैं, दुनिया में दो तरह के लोग हैं। ऐसे लोग तो बहुत तरह के, लेकिन हमेशा 2 या 3 तरह के लोग हो ही जाते हैं। अनेक तरह के लोग हैं। 2 तरह के लोग ऐसे हैं जो अध्यात्म की तरफ बढ़े हुए हैं। एक वो हैं जो साकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, कृष्ण को, राम को, विष्णु को, नरसिंह को, मत्स्य को, कुर्म को, वराह को, परशुराम को, इनको मानते हैं। और दूसरे वो हैं जो निराकार, निर्विशेष एक ऊर्जा को ही भगवान मानते हैं। 2 तरह के अध्यात्मवादी होते हैं। एक है जो भगवान के रूप को मानता है, दूसरा जो रूप को नहीं मानता है। रूप को मानने वाले, रूप को नहीं मानने वाले, 2 तरह के साधु होते हैं। भगवान के अध्यात्म का जो रास्ता है, इसमें 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। यही 2 हैं। तीसरा तो नकली साधु है, उनका यहाँ चर्चा नहीं हो रहा। तो 2 तरह के सही साधु हैं। तो अर्जुन का सवाल है, दोनों में योग वित्तमा सबसे बेस्ट योग कौन कर रहा है, ये कि ये? साकार वाले कि निराकार वाले? साकार कि निराकार, दोनों में से कौन ही श्रेष्ठ माना जाएगा, ये बताइए। किसको आप मानिएगा कि योग इसका अच्छा है? भगवान कहते हैं, उत्तर देते हैं अगले श्लोक में, मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते। माफ करिए, ये युक्ततमा मता। मय्यावेश मनो ये माम, जो मेरे में युक्त हैं, जो मेरे भजन में लगे हुए हैं, मेरे अनुसार वे बेस्ट हैं। जो रूप का पूजा करते हैं वे बेस्ट हैं।
ये कृष्ण भगवान गीता में कह रहे हैं। गीता कह रहा है रूप का पूजा निराकार रूप से, निराकार और आकार में आकार बढ़ा है। एक बार किसी ने मुझे सवाल किया, स्टेशन में मैं था, एक ट्रेन आ रही थी, एक व्यक्ति ट्रेन में चढ़ने जा रहे थे, और चढ़ते चढ़ते उन्होंने मेरे को कहा कि जो सब कुछ चला रहा है संसार को, वो एक आदि ज्योति है, जो एक निराकार ज्योति है जिससे संसार चल रहा है। मैंने तत्काल उत्तर दिया, वो ज्योति जहां जलती है उसको कृष्ण कहते हैं। वो निरुत्तर हो गए, वो श्रीमान निरुत्तर हो गए। मैंने इतना ही कहा, वो ज्योति जहां जलती है वो कृष्ण है। कृष्ण के शरीर से जो ज्योत निकलती है उसी को आदि ज्योति कहते हैं, निराकार ब्रह्म की ज्योति कहते हैं। तब तक उनका ट्रेन आ गया, उनको चढ़ना पड़ा, लेकिन वे बड़े खिन्न दिखे, मेरे से प्रसन्न नहीं दिखे। वो चाहते कुछ और कहना, मैं भी कुछ और कहना चाहता था, लेकिन हमारी बातें आगे नहीं हो पाई। तो अगर वो सज्जन कहीं से भी इस चीज़ को सुने तो आगे के संवाद के लिए वो आमंत्रित हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि रूप वाले और बिना रूप वाले में रूप वाले की पूजा करना सबसे उत्तम कृष्ण मान रहे हैं। अगर आप देखेंगे बाकी धर्मों में भी रूप की चर्चा कहीं कहीं हल्के फुल्के से की गई, लेकिन पूरी तरह से रूप की चर्चा कहीं भी नहीं हुई, क्योंकि बाइबल में कहा गया है कि भगवान जो है उनके बारे में ज्ञान जो है बाइबल में, जीसस कहते हैं, आई कैन गिव यू मच मोर बट यू कैन नॉट बेयर इट राइट नाउ। मैं तो और दे सकता हूँ लेकिन तुम ले नहीं पाओगे। तो बाइबल में जो ज्ञान दिया है वो अपूर्ण ज्ञान है बाइबल के अनुसार। कुरान में ये कहा गया है कि अपनी सगी माँ और सगी बहन के साथ संपर्क न करें। तो इसका मतलब है कि जो ऑडियंस है बड़ा नीचे का लेवल है। लेकिन जो गीता में जो कहा जा रहा है, गीता में भगवान कह रहे हैं ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। ज्ञान और विज्ञान में अशेष रूप से बताने जा रहा हूँ, कोई बाकी नहीं रहेगा। और वो क्या है, ये 12वां अध्याय में सुनिए। भगवान कह रहे हैं कि वो जो ज्ञान है भक्ति योग का ज्ञान, वो मैं बताने जा रहा हूँ तुमको 12वें अध्याय में। ये जानने के बाद और कुछ जानना आपका शेष नहीं रहेगा। वो क्या ज्ञान है? तो कह रहे हैं और दूसरे जो लोग हैं जो निराकार की पूजा करते हैं, निराकार की पूजा करना बड़ा कठिन है, क्योंकि हम हैं शरीर वाले लोग। शरीर जिसके पास है उसको अचानक से कह दीजिएगा कि बिना रूप वाला कोई भगवान होता है, समझना बड़ा कठिन है। कैसे समझेगा कि बिना रूप का कोई चीज़ होता है? उसकी पूजा करना है जिसका रूप ही नहीं है, बड़ा कठिन है। तो जिसको शरीर है उसको निराकार रूप में पूजा करना कठिन है। चूंकि मार्ग कठिनाई से भरा है, इसलिए कृष्ण कहते हैं क्लेशो अधिक तर्क तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहा वद्भिर अवाप्यते। जो देहधारी हैं उनके लिए अव्यक्त गति दुख ही दुख देगा शरीर। ये अव्यक्त की पूजा करना, निराकार की पूजा करना दुख का रास्ता दिखाएगा। तो ये कह के भगवान अब ये भक्ति योग का रास्ता बता रहे हैं कि भक्ति योग कैसे होता है। तो सुनिए, बड़ा सुंदर श्लोक है, 8वां 9वां 10वां 3 श्लोक 12वें अध्याय है। मय्येवामनाधस्त्वं मयि बुद्धि निवेशया निवससि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुं धनंजय अभ्यासो असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैददपि असक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। 8 9 10 11 ये 4 श्लोक जो हैं बड़े भक्तों के लिए काम के हैं। इन श्लोकों में भगवान कह रहे हैं सबसे पहले अपना मन मुझ में लगाओ, प्रार्थना करो, भगवान के रूप को ध्यान करो। अगर मन रूप लगा सकते हो तो बेस्ट है, मन से अगर भक्ति कर सकते हो सबसे उत्तम है। लेकिन अगर नहीं हो सकता है, मन अगर कृष्ण में नहीं लगता है,
तो क्या करो, अथ चित्तम समाधातुम नहीं सकते तेस्रम अभ्यास योगेन ततो माम। अगर इससे नहीं हो रहा है तो मन लगे न लगे शरीर लगा दो, भगवान के लिए कुछ सामान लेके आओ, भगवान का झाड़ू लगाओ, मंदिर साफ करवाओ, वहाँ मैनेजमेंट करो। ये मैनेजमेंट करना मंदिर में, ये लेवल ये है, जिसको कहते हैं अभ्यास योग। बार बार इधर उधर जाए, आप भगवान का काम करते रहो, मन लगे न लगे शरीर रूपी यंत्र जो है उसमें लगा हुआ है। ये भी नहीं कर सकते हो, अगर अभ्यास भी नहीं कर सकते हो, बार बार अपने शरीर को भगवान की सेवा में भी नहीं लगा सकते, अभ्यासो असमर्थो सी मत कर्म परमो भव। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो, कह रहे अभ्यास भी कैसा है, देखिए अभ्यास में भी मन लगाना है, लेकिन बार बार मन जब भाग जाए वापस लेके लगा देना है। जब आपको ध्यान में आए कि मन भाग गया है, फिर से लगा दीजिए। तो 8वां और 9वां श्लोक दोनों मन को लगाने की बात कर रहा है। ध्यान से देखिए, 8वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं मन मेरे में लगा दो। अगर नहीं लगता है तो अभ्यास करो, बार बार मन लगाओ, खींच के ले आओ, फिर याद आया अरे फिर चला गया माया में, फिर खींच के लगाओ, फिर चला गया कि माया में चला गया, फिर खींच के लगाओ। इस तरह से बार बार मन को खींच के लगाते रहो। यह है अभ्यास योग। अभ्यास योग नहीं कर सकते हो, मत कर्म परमो भवा। जैसे देखिए, आपने शुद्ध भक्त है, मन में भजन कर रहा है, नहीं शुद्ध है तो नाम जप कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जिधर मन जा रहा है वहां से खींच के फिर से हरि नाम को सुन रहा है, फिर से हरि नाम को सुन रहा है। इसको कहते हैं अभ्यास योग। अभ्यास हो, अभ्यास करके मन को खींच रहा है। अगर अभ्यास से नहीं हो रहा है, अगर अभ्यास किसी को जप करने में ही मन नहीं लग रहा है, तो कह रहे मत कर्म परमो भव। तब मेरे मंदिर को झाड़ू लगाओ, सेवा करके ले आओ, सामान उठा के लेके आओ। इसमें क्या मन भी नहीं लग रहा है किसी का, लेकिन भगवान के लिए काम तो कर रहा है, तो मत कर्म परमो भव हो गया, कृष्ण का कर्म कर रहा है। और जब मत कर्म परमो भव हो गया, मत कर्म मतलब भगवान के कर्म को करने लगा, तो उससे धीरे धीरे वो अभ्यास योग तक आ जाएगा। वहां से फिर वो मन से भगवान को याद कर सकेगा। ये 3 स्तर बताए। लेकिन अगर कोई भगवान का काम भी नहीं कर सकता, मान लो लोग बोलेंगे अरे रे रे रे, घर वाले बोलेंगे अरे रे रे, मंदिर क्यों जाता है, झाड़ू क्यों लगाता है मंदिर में, अरे तू बड़ा आदमी है, मंदिर में गया देख तेरे को जूते के स्टैंड पे खड़ा कर दिया, सेवा के नाम पे लगा दिया वहां पे। अब सेवा के नाम पे वहां खड़ा करके तेरे को जूते उठवा रहे हैं। जब मैं मंदिर में पहली बार मेरे को जन्माष्टमी का सेवा मिला, तो मैं जन्माष्टमी में मेरे को जूता स्टैंड का इंचार्ज बना दिया। मैं बोला चलो ठीक है, जूता स्टैंड के ऊपर इंचार्ज बन के खड़े हो गए। तो वहां पे देखा मैं कि क्या करूं भाई, क्या करूं। तो वहां 2 बड़े अमीर लोग मंदिर आए और जा रहे थे, अपनी कार में जाके बैठ रहे। तो मैं चला गया मंदिर से बाहर, उनके कार में जाके हाथ जोड़ के कहा कि एक सेवा है, करेंगे क्या आप लोग। तो बोले हाँ हाँ जरूर करेंगे। मैंने कहा बड़ा नम्र सेवा है। बोला हाँ हाँ एकदम करेंगे, नम्र सेवा है। नहीं, नम्र से भी नम्र सेवा है। वो दोनों कार बंद करके निकल गए। बोले बताइए बस क्या सेवा करना है। मैं बोला जूते स्टैंड में जूते लेने हैं और सबको जूते देने हैं। बोला हाँ हाँ एकदम करेंगे। वो दोनों जाके उस जूते के स्टैंड में खड़े हो गए और 8 से लेके रात के 10 बजे तक वो लोग जूते लेते रहे और जूते देते रहे। धन्य सेवा की भावना, धन्य है ना। भगवान कह रहे हैं कि या तो तुम मन से मेरी सेवा कर लो जूते स्टैंड वाली, अगर मन से नहीं हो रहा है तो मेरे जैसे कि कम से कम जूता स्टैंड का इंचार्ज बन गया और कैसे न कैसे करके उसने अपनी सेवा तो कर दी। तो भगवान कह रहे हैं कि मत कर मेरे लिए काम करो, नहीं तो और ऊपर अभ्यास करो और ऊपर मन लगाओ। ये 3 लेवल बता रहे हैं। मैं फिर से दोहराऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। सबसे पहले अपने मन को भगवान में लगा के देखिए। स्वाभाविक रूप से मन आपका भगवान में लग रहा है, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सबके साथ नाच गा रहे हैं, सबसे बेस्ट। वो नहीं कर पा रहे हैं तो कह रहे हैं कि साधना करिए, बैठ के हरिनाम लेके सुन के देखिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और गिन लीजिए कि 1 सुन लिया
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे गिन गिन के 16 माला गिन गिन के जपिए, और गिन गिन के जप के पूरा उसको जमा करके धीरे धीरे मन को कंट्रोल करिए। इसको कहते हैं अभ्यास योग। लेकिन अगर ये जप वप करने भी मन नहीं लग रहा है, एकदम ही मन खटारा हो चुका है, तो कह रहे हैं कि कृष्ण के लिए कुछ सेवा करिए, सामान उठा के ले आइए, झाड़ू लगा दीजिए मंदिर में। ये सब करने से आपका मन अपने आप अभ्यास में अच्छा लगने लगेगा, जप नाम जप अच्छा होने लगेगा। लेकिन कोई कह सकता है अरे मंदिर जाओ के जैसे मैं सेवा करूंगा घर वाले बहुत डांटेंगे, तो भगवान कहते हैं तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? कहते हैं अभ्यासो असमर्थो मत कर्मो। हाँ, कह रहे हैं अथैद अपि असक्तोसी कर्तुम मध्योग वासिता सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु अत्यात्मवान। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो जो भी तुम काम कर रहे हो, जो भी तुम कर रहे हो, कहीं भी तुम अपना जॉब कर रहे हो, जो कर रहे हो, उसके पैसे को, उसके फल को खुद मत खाओ, किसी को दान कर दो। किसी को दान कर दो पैसा। कृष्ण को नहीं लाके दे सकते हो कर्म करके, तो कम से कम वो पैसा खुद खा के भोगी मत बनो। वो पैसा दान करके, कम से कम दान करके मन में सुकून तो लाओ। और वो शांति जो मिलेगी तुमको, वो शांति जो है आध्यात्म की तरफ तुमको प्रगतिशील कर देगी। वो शांति तुमको आध्यात्म की तरफ लेके जाएगी। जो लोग सोशल सर्विस करते हैं, जो लोग समाज सेवा करते हैं, वो लोग इस कैटेगरी में 12वें श्लोक, 12वां अध्याय का 12वें श्लोक में फिट होते हैं। क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो समाज के लोगों को खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, अपना कुछ समय दे रहे हैं, कुछ लोग अपना पैसा दे के उनको मदद कर रहे हैं। ये सब लोगों को त्याग करने से शांति का अनुभव होगा। और शांति का अनुभव जो एक फुलफिलमेंट का अनुभव, एक कुछ पाया हमने ऐसा अनुभव होगा। और ये अनुभव जो है, ये भक्ति के योग का एक शुरुआत है। भगवान के भक्ति के योग की एक शुरुआत है ये। और भगवान के भक्ति का शुरुआत मतलब एक मन में बड़ा अच्छा उल्लास लगेगा। मैं एक बहुत बड़े कोच, मैंने एक बहुत बड़े अमेरिका के एक लंबे से देखने वाले, बहुत हाई स्पीड से जल्दी जल्दी बोलने वाले एक कोच हैं, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोचिंग करते हैं, सबको सिखाते हैं। तो मैं देख रहा था कि वो क्या वो कहता है। वो कहता है कि जब मैं देता हूँ तो बड़ा फुलफिलमेंट महसूस होता है। दूसरों की जब मैं सेवा करता हूँ तो बड़ा अंदर दिल में एक भरा भरा सा, एक दिल भरा भरा लगता है। जब सेवा नहीं करता हूँ तो दिल खाली खाली लगता है। तो मैंने सोचा सही तो कह रहा है, ये 12वें अध्याय का 12वां श्लोक कह रहा है। लेकिन इसको ये नहीं पता कि 12वें अध्याय में 11वां श्लोक भी है। यही सेवा जो तुम दूसरों की कर रहे हो, यही सेवा अगर तुम कृष्ण में कर दो, यही जो तुम दूसरों को खाना खिला रहे हो, उसी को भोग लगा के सबको प्रसाद खिला दो, तो वो सेवा हो जाएगा। 12वें अध्याय के 12वें श्लोक से 11वां, 10वां और 8वें श्लोक तक पहुंच जाएगा। धीरे धीरे तुम्हारा उसका लेवल अप 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 होके शुद्ध भक्ति का 12वां अध्याय का 8वें श्लोक तक पहुंच जाएगा। बस उसी काम को आपको भगवान के लिए कर देना है। जो आपने भगवान को हटा के वही जो आप कर रहे हो, उसको बस आप भगवान को जोड़ के कर दीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। जब भगवान राम गंगा जी को पार कर रहे थे, गंगा जी को पार करते समय जो केवट था, केवट उनको गंगा पार लेके जाता है, और भगवान राम उसको अपने मुद्रिका, उनके पास तो नहीं थी, सीता जी ने अपनी अंगूठी उनको निकाल के दी देने के लिए। तो भगवान राम जो अंगूठी दे रहे थे, वो केवट ने लेने से मना कर दिया। केवट कहता है कि अगर मैं आपसे यहाँ लूंगा, देखिए हम आपसे ले नहीं सकते। कहीं क्यों नहीं ले सकते हैं आपसे? कि हम इसलिए नहीं ले सकते कि एक ही धंधे के दो लोग लेन देन नहीं करते। भगवान बोले मेरा तेरा धंधा एक कैसे हुआ? बोला एक है, सुनिए प्रभु, हम गंगा जी के मल्ला हैं, गंगा जी को पार करा के देते हैं। आप भवसागर के मल्ला हैं, भवसागर पार करा के देते हैं। मैंने आपको यहां फ्री रखा और आप मुझे वहां फ्री रखिएगा। जब मैं आपके घाट आऊंगा, जब मैं आपके घाट आके जब पार होने की समय आएगी, तो मुझे फ्री में पार करिएगा, पैसा मत मांगिएगा। तो जब हम केवट ने बहुतों को फ्री में जरूर पहले पार कराया हो, लेकिन केवट ने आज राम को फ्री में पार कराया है। राम को फ्री में पार कराइएगा तो भवसागर फ्री में पार हो जाइएगा।
जो आपके अंदर जो प्रवृत्ति है दूसरों को देने की, कृष्ण को दे दीजिए, आप अनंत सुख का अनुभूति करने लगेंगे। जो आपके अंदर अच्छा है वो दूसरों को दे दीजिए, तो आप शांति का महसूस करेंगे। और जो आपके अंदर अच्छा है, अगर कृष्ण को, कृष्ण के भक्तों को दे दीजिएगा, अनंत आनंद का अनुभव होने लगेगा। जो सुख होत भगत घर आए, जो सुख होत भगत घर आए, वो सुख होत नहीं बहुत संपत्ति, बांझ ही बेटा जाए। बांझ को बेटा जन्म हो जाए तो जो सुख होगा, उस सुख को अगर भक्त घर में आ जाएं, वो सुख उससे ज्यादा होगा आपको। तो जैसे ही आप सुख की बात करेंगे कि भगवान कह रहे हैं सबसे बड़ा सुख तो मेरे मनन में, मेरे भजन में है। तुकाराम महाराज कहते हैं, महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए तुकाराम महाराज कहते हैं, पडिले वळना इंद्रिया सकला, भाव तो निराळा नाही दूजा, पांडुरंग ध्यानी, पांडुरंग ध्यानी, पांडुरंग मानी, पांडुरंग ध्यानी। ध्यान में पांडुरंग हैं। 12वें अध्याय का 8वां श्लोक हो गया। अगर आप तुकाराम महाराज जी के स्टेज को पहुंच जाइएगा तो सबसे टॉप का लेवल 12वें अध्याय का 8वां श्लोक, मय्येव मनाधोस्तम, वहां पहुंच गए आप। और अगर आप वहां नहीं पहुंचे हैं तो माला उठाइए। प्रभुपाद जी कहते हैं 16 माला जप करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और नाम के अंदर ध्यान लगाइए कि पुस्तकों को पढ़ के भगवान में ध्यान लगाने का प्रयास करिए, अभ्यास योग करिए, प्रभुपाद जी ने जो दिया है। अगर आप तुकाराम महाराज जी के लेवल पे नहीं हैं तो प्रभुपाद जी के निर्देशानुसार प्रभुपाद जी का अनुयायी बन जाइए और माला जाप करिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते जो हम इस्कॉन में सिखा रहे हैं, वो भी आप अगर नहीं कर सकते तो आप उसके नीचे का लेवल है कि आप मत कर्म परम भगवान के लिए काम करिए। जो आप काम कर रहे हैं उसका या तो दान दे दीजिए मंदिर में, या मंदिर में आके सेवाएं करिए, झाड़ू पोछा लगाइए। ये सब भगवान के लिए काम करने का बात हुआ। ये भी नहीं कर सकते हैं तो भगवान कह रहे हैं 12वें श्लोक में, अरे दूसरों को दे दो, खुद मत खाओ, भोगी मत बन जाओ, तो कम से कम शांति का अनुभव तो होगा। इस तरह से आगे आगे बढ़ते जाते हैं और इस तरह कहते हैं कि जब इस तरह से व्यक्ति करेगा तो उसके अंदर भक्ति के जो गुण आएंगे, वो कैसे गुण आएंगे? दूसरों से ईर्ष्या नहीं करेगा, जलेगा नहीं किसी से, सबसे प्रेम करेगा, मीठे से बोलेगा, प्रेम का स्वभाव होगा, शांति, सद्भावना, सहिष्णुता, भाईचारा ये संसार में फैलाएगा, आपस में सब लोग प्रेम से रहेंगे। यही तो भगवान चाहते हैं, यही तो भक्त चाहते हैं। देखिए, गोल्डन एज कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद सुनहला स्वर्णिम युग आने वाला है, जल्दी ही आने वाला है स्वर्णिम युग। उसकी शुरुआत तो हमको होते हुए दिख रही है। बस 3 महीने ये क्या बंद हुआ। कल एक भद्र पुरुष महाराष्ट्र से मुझे फ़ोन किए कि वहाँ पे जो शमशान भूमि है वहाँ पे कोई मरने के लिए नहीं आ रहा है। तो उन्होंने पता लगाया है कि अरे कोरोना है तो ज़्यादा लोग मरने चाहिए। तो लकड़ी वाले के पास पूछने गए कि भाई लकड़ी वाले तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है? लकड़ी वाला बोला धंधा एकदम डाउन। बोला डाउन कैसे हो गया? कोरोना में तो धंधा बढ़ना चाहिए। बोले अरे धंधा कैसे चलेगा, लोग मरेंगे तब तो धंधा चलेगा। तो फिर लोग मर तो ये हॉस्पिटल जो बंद है सब, तो लोग कैसे मरेंगे? वहीं से तो लोग मरते हैं। तो ये जो व्यक्ति है इसने सुन के ऐसा घबरा गया, इसने मुझे फ़ोन किया, बोला अच्छा ऐसा होता है क्या, हॉस्पिटल से लोग मरते हैं? मैं बोला देखो ऐसा है कि हॉस्पिटल से लोग मरते हैं कि नहीं, जब आप व्यक्ति को बचाना चाहो तो आप बचा सकते हो, लेकिन आप उसे कमाना चाहो तब नहीं बचा सकते। बचाना चाहो तो बचा सकते हो, कमाना चाहो तो नहीं बचा सकते। और कितने लोग हैं जो बचाना चाहते हैं और कमाना चाहते हैं, वो तो वही जानेंगे। लेकिन कमाने वाले ज़्यादा लगते हैं, बचाने वाले शायद कम होंगे। है ना? पता नहीं,
हो सकता है, ऐसा लगता है, ऐसे मेरा अनुभव कहता है कि शायद कमाने वाले ज़्यादा हैं, बचाने वाले भी हैं, उनके वजह से बच रहा है, लेकिन कमाने वाले भी बहुत हैं। एक एक व्यक्ति मर गया तो वहाँ पे डॉक्टर गया शमशान में, कहता है, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कहता है कि ये मैंने नहीं किया, मेरे भाई ने नहीं किया, तो ये हाथ की सफाई किसने करी? ये मर कैसे गया? जब मैं वहाँ था ही नहीं तो मरा कैसे है व्यक्ति? देखिए, ऐसा होता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप देखेंगे या आप आयुर्विज्ञान के अनुसार अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो मॉडर्न साइंस की हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो गलत हैं। और चूंकि कुछ चीज़ों में शल्य चिकित्सा में सफलता है इसलिए, और कुछ चीज़ों में सफलता प्राप्त है इसलिए, उसके आधार पे बहुत सारी चीज़ों को इनकैश कर लिया जाता है। अगर सही से व्यक्ति को सही इन्वायरमेंट में, साफ सुथरे इन्वायरमेंट में रखा जाए, अच्छा वो सब्जी इत्यादि खाए, तो आदमी बीमार ही नहीं पड़ेगा पहले। और अगर बीमार पड़ेगा भी तो कुछ आयुर्वेदिक दवाओं से ही ठीक हो जाएगा, छोटी मोटी दवाओं से ठीक हो जाएगा। हाँ, फिर कोई दारू पी के एक्सीडेंट करता है, उसका हाथ पैर टूट जाता है, सर्जरी इंपॉर्टेंट है, वो मैं कह रहा हूँ। लेकिन जो 99% जो जनता जो बीमार होकर हॉस्पिटल जाती है, वो इसलिए जाती है जिसको कि ठीक किया जा सकता है, जिसको कि ऐसे ही ठीक किया जा सकता है। खान पान रहन सहन से वो बीमारियां सुधर सकती है। उन बीमारियों पे लोग कमाना चालू करते हैं। तो इसलिए यमराज नमस्तुभ्यम, वैदराजम नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरम। वैदराज को प्रणाम है जो यमराज के सहोदर हैं, लेकिन यमराज तो केवल जान लेते हैं, वैदराज जान के साथ धन भी ले लेते हैं। तो ये बात है। खैर, इसलिए जब कोई व्यक्ति के अंदर भक्ति के गुण आते हैं तो ये लोभ उसके अंदर से निकल जाता है। इसलिए सारे डॉक्टर्स को चाहिए कि भगवान की भक्ति करके अपने अंदर के लोभ को हटाएं, और लोभ को हटा के संसार के लिए एक उपकरण बने, संसार को बचाने का उपकरण बने, और संसार के लोगों को मददगार बने। इसके लिए वो कहीं ना कहीं आके भक्ति का मार्ग अपनाएं। इस्कॉन मंदिरों में आके हरे कृष्ण हरे राम जपें, विठल मंदिर में जाके राम कृष्ण हरि जपें। नाम जप करके किसी न किसी भक्त के साथ आके, सारे डॉक्टर्स को, सबसे इम्पोर्टेंट है समाज में, सबसे पहले डॉक्टर्स को भक्त बन जाना चाहिए, क्योंकि वो अगर सही है तो ही वो समाज को बचा सकते हैं। इसलिए मेरा ये अपील है कि सब लोग भक्त बने, खास करके डॉक्टर लोग भक्त बने, और जब वो भक्त बनेंगे तो उनके अंदर का लोभ कम होगा, लोभ कम होगा तो लोगों की मदद होगा। भगवान कहते हैं जैसे ही भक्ति करोगे, शत्रु मित्र उदासीन बन जाओगे, सबको अपना समझोगे, तुल्य बन जाओगे, निंदा में स्तुति में आप एकदम हिलोगे नहीं। ऐसा व्यक्ति अगर डॉक्टर बनेगा तो समाज का मदद करेगा। और कहते हैं ये अमृत है, ये जो मैं बता रहा हूँ, और तुम अगर इसको सुनोगे, क्योंकि तुमको मैं सुना रहा हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम मेरे भक्त हो, है अर्जुन, इसलिए मैंने ये भक्ति का योग तुमको सिखाया। और कहेंगे कि बार बार इन गुणों के बारे में भगवान क्यों कह रहे हैं गीता में, कि मित्र को, शत्रु को उदासीन के तरह एक तरह से दिखेगा। ये क्या दोष नहीं है कि बार बार एक ही चीज़ को बताया जा रहा है? 6ठे अध्याय में बताया गया, यहाँ बताया गया, बीच में 7 से 12 तक भी बताया गया। तो देखिए, दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है तो 2-3 बार बताना ही पड़ेगा। बार बार बताने का मतलब है ये जो गुण है मित्र और शत्रु के बीच में, दो सबके बीच एक जैसा होने का, और निंदा और अपमान में और स्तुति में एक जैसा रहने का, ये गुण ऐसे इंपॉर्टेंट गुण हैं कि भक्त में होने ही चाहिए। जिन भक्तों में ये गुण है और जिनमें ये नहीं है, तो जिनमें गुण है वो ऊपर के भक्त हैं, वो ज़्यादा एडवांस्ड, ज़्यादा प्रगतिशील, ज़्यादा उन्नत भक्त हैं। और जिनमें बिना गुण वाली भक्ति है वो कम गुण वाले, कम उन्नत भक्त हैं। ऐसा भगवान 12वें अध्याय में सिखा रहे हैं। और इसके बाद ये भक्ति योग के जो 6 कोर के अध्याय हैं, 7 से लेकर 12 तक, ये पूर्ण होता है। और इसके बाद भगवान 13वां अध्याय में प्रकृति, पुरुष और चेतना के बारे में बताएंगे, क्योंकि अर्जुन ने सवाल किया, भक्ति योग जब पूरा हो गया तो प्रकृति के बारे में जानना चाहा, पुरुष के बारे में जानना चाहा, और क्षेत्र, ये जो शरीर है इसको क्षेत्र कहते हैं,
ये एक फील्ड है। मन कैसे एक फील्ड है, एक सोच की फील्ड है। इस फील्ड के बारे में चर्चा करते हैं, जिसको हम लोग कल लेंगे। अध्याय 13। 12वां अध्याय काफ़ी छोटा भी है, केवल 20 श्लोक हैं 12वें अध्याय में, है ना। सबसे छोटा अध्याय यही है भगवत गीता का। और 5वां अध्याय छोटा है, 29 श्लोकों का है, लेकिन ये 20 श्लोकों का सबसे छोटा अध्याय है। और लेकिन है बहुत काम का। ये 8 से लेके 12वां जो श्लोक है, 4 जो श्लोक है, 8, 9, 10, 11, ये 4 श्लोकों को अगर आप पढ़ लें आज, प्रयास करें कि याद हो जाए, कम से कम पहला श्लोक 8वां श्लोक याद हो जाए तो अति उत्तम है। हरे कृष्ण। कल हम आएंगे 13वें अध्याय के साथ गीता में। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।